अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। एक्वेरियस तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस हफ़्ते दो अदरवाइज़ चेंजेस आने लगे हैं, उसकी तफसील अभी बयान करूँगा। ये हफ़्ता 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का है। 24 सितंबर को इस हफ़्ते के मिड में जाकर सूरज अपने 8वें घर से निकल जाएगा, अपनी कमज़ोर हालत से निकलकर वो अपनी ताकतवर हालत में आ जाएगा। 9वें घर में ऑलरेडी वहाँ मरकरी उसे वेलकम करेगा, वीनस उसे वेलकम करेगा। जब ये तीन प्लैनेट्स 9वें घर में इकट्ठे होंगे तो एक्वेरियस को अच्छे खासे एडवांटेज मिलेंगे। कैसे एडवांटेज? सबसे पहला एडवांटेज तो ज़हानत का होगा, क्रिएशंस का होगा, प्लानिंग का होगा, फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली की तरफ वेलफेयर की तवज्जो आपकी बढ़ेगी, फैमिली की तरफ से फर्माबरदारी आपको मिलेगी, मोहब्बत के जज्बात अपने इन मैक्सिमम लेवल पर होंगे। 9वें घर में जब सूरज दाखिल होगा 24 तारीख को, तो वो मरकरी और वीनस जो ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है, उनकी सलाहियतें डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। उसकी वजह से हर ही तरह के एक्वेरियस को फ़ायदा होगा। मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होगी, आपको चीट करना आसान नहीं रहेगा, आप लोगों की नीयत तक को समझने लगेंगे। 9वें घर में सूरज के होने की वजह से आप हाफ हार्टेड परफॉर्म नहीं करेंगे, पूरी तवानाइयों से परफॉर्म करेंगे। बात इससे भी बढ़ जाएगी 28 सितंबर को, जब चांद सफ़र के महीने का न्यू मून आपके 9th हाउस में होगा, तो आपको एक स्पिरिचुअल तरह का भी फ़ायदा होगा। चीज़ों को गहराई से सोचेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचेंगे, एहसास बढ़ेगा ज़िम्मेदारी परफॉर्म करने का भी और कामयाबी हासिल करने का भी। और जब इतनी सपोर्ट सन की वजह से लीडरशिप, सन की वजह से न्यू पाथ, सन की वजह से डोमिनेटिंग एबिलिटी, सन की वजह से करेज मिलेगी, मरकरी की वजह से जब आपको माइंड एबिलिटीज़ और कम्युनिकेशन मिलेगा, वीनस की वजह से जब आपको लव सेक्टर में से सुकून मिलेगा, एंड सफ़र के महीने के नए चांद की वजह से आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, तो ये सब चीज़ें मिलकर आपकी तरक्की के रेशो को बढ़ा देंगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपका तर्ज़ ज़िंदगी भी बदलेगा, आपका तर्ज़ गुफ्तगू भी बदलेगा, आपका रिश्तों की अहमियत को समझने की ताकत भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आपके लिए मुस्बत। बट एक प्रॉब्लम तो बहरहाल है, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ये सब सपोर्ट करेंगे तो कुछ दिनों के लिए सपोर्ट करेंगे आपको, कुछ हफ्तों के लिए कर देंगे, कुछ हो सकता है 1 महीने के लिए कर दें। लेकिन सैटर्न अब डायरेक्ट हो चुका है 17 सितंबर से और आपके यहाँ वो 12th हाउस में है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर सैटर्न 12th हाउस में मुयस्सर हो तो साढ़ सत्ती का पहला ढैया होता है। पहले ढैये में बहुत ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस तो नहीं आती। सैटर्न वैसे इस साढ़ सत्ती में 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एड्रेस करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जैसे वो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैरियर सेक्टर पर होता है। तो स्टूडेंट्स बचे रहेंगे इस साढ़ सत्ती के फेज से भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एज ग्रुप होता है वो बहुत हेल्दी होता है। टीनेजर्स मतलब उनके मसल्स, उनके ऑर्गन्स भरपूर अंदाज से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सैटर्न अगर थोड़ी ट्रबल डेली बेसिस पे देगा भी तो उनके पास रिकवरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो निकल जाएंगे। अगर वो निकल गए अच्छे तरह से, ना कोई बीमारी आई, शादी उन्होंने अभी की नहीं होती, कैरियर अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता, तो वो दोनों थ्रेट्स जो सैटर्न की वजह से आने थे वो उनकी ज़ात पर नहीं आएंगे। और मरकरी उनके 9th हाउस में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस में जारी रहेंगे। सैटर्न का असर किन लोगों पर होगा? हस्बैंड एंड वाइफ पर। सैटर्न का असर होगा अमराज पर, जो लोग लंबी डिजीज़ के साथ चल रहे हैं उनका सैटर्न अगर 12वें घर में होगा तो वो लंबी डिजीज़ में सिवियरिटी बढ़ जाएगी। इसका असर होगा सोर्स ऑफ इनकम पर। जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग था, उनके टिप्स पर था, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको किसी स्टार की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो रोज़ 2 जमा 2 4 करते हैं, उनको अपने काम पर पूरा अबूर हासिल है, उन्हें भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन जो अभी नए आगाज़ करना चाहते हैं, अभी करके देखेंगे, अभी एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, वो इस साढ़ सत्ती में ज़्यादा फंसेंगे।
इस वक्त सौदा करना मतलब डील्स बनाना भी इतना सूदमंद साबित नहीं होगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म डील्स बनाना इतना सूदमंद साबित नहीं होगा। अब जो लोग तो सैटर्न को रफ़ा करने की ताकत रखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनका मिशन कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जिनके यहाँ ये ट्रबल उन्हें अभी से इशू क्रिएट करना शुरू हो गई है, लाइक उनकी डील्स ख़राब हो रही हैं, उनका कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है, तो उन्हें अब अपनी रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। और इस रेमेडी का एडवांटेज उन्हें क्या होगा कि वो अगले जो कुछ महीने सैटर्न के फर्स्ट फेज़ ऑफ साढ़ सत्ती के उन्हें डैमेज देंगे, वो उन्हें बैलेंस कर लेंगे। और उस बैलेंसिंग के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए। वैसे ओवरऑल रेमेडी सैटर्न को बैलेंस करने के लिए मैंने अपने 16 साल कैरियर में 3 स्टार्स की साढ़ सत्ती देखी और निचोड़ निकाला है कि अगर सूरज शम्स दिन में पड़ी जाए, सूरज नजम रात में पड़ी जाए, काले रंग को अवॉइड किया जाए। ब्लैक कलर इज़ अ कलर ऑफ सैटर्न। सैटर्न जब मुस्बत हो तो ब्लैक कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहना जाए, लेकिन सैटर्न अगर मनफी हो तो फिर ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाए। अगर सैटर्न के मनफी दौर में ब्लैक कलर पहना जाएगा तो सैटर्न ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा डैमेजेस देगा। इसलिए एक्वेरियस को तो अगले 7.5 साल के लिए ब्लैक कलर को अवॉइड करना। ओकेजनली पहन सकते हैं, एक आध दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जितना हो सके अवॉइड करें, अच्छी बात है, क्योंकि कलर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट्स को, रेडिएशंस को। तो ब्लैक कलर सैटर्न की रेडिएशन को अट्रैक्ट करता है। खैर, अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना, इफेक्टिव रेमेडी है। ब्लू सफ़ायर की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है और वो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस इस सैटर्न की स्ट्रॉन्ग मनफी रेडिएशंस को बैलेंस करने की पूरी ताकत रखती है। सूरज शम्स दिन में पड़ी जाए, सूरज नजम रात में पड़ी जाए तो चीज़ें 28-30 दिन में बैलेंस हो जाएंगी। बट ये ओवरऑल रेमेडी थी। अगर इसके बावजूद किसी एक्वेरियस को कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हो रही तो वो फिर अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाए। इंडिविजुअल या पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको पर्सनल चार्ट बनाने का प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। अगले हफ्ते पूरी तफसील के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बस जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त है कि जब भी मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको ज़िंदगी में कोई छोटे से छोटा फ़ायदा भी हो, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।